नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि कैसे आप जीएसटी एनेबल कर सकते हो और उसमें आप सीजीएसटी और एसटी कैसे बना सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना सकते हो और उसमें आपने जो परचेज और सेल किया था उसे आप कैसे, कोई चीज़ एक्सपायरी होगी उसे आप वापस कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको F11 करना है। F11 करने के बाद जैसे आप F11 करोगे उसके बाद आपको नीचे जाना है। आपको जहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी 9 पे, ये जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कर्सर है जहाँ पर मेरा 9 पे, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो आप उसको यस कर देना है। वाई करोगे तो यस हो जाएगा, या आपको तीनों को यस करना है। तो ऐसे करके आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको, जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ें परचेज कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर हम एंट्री नंबर 2 डालते हैं, जहाँ पर राहुल परचेज। जहाँ पर जाने के बाद मैंने जहाँ पर जीन्स ली है मैं 20 जीन्स ले लेता हूँ। प्राइस आप हमने पहले ही डाला हुआ था, इसमें हम लगा देते हैं टैक्स। तो जब मैंने टैक्स लगाया तो जहाँ पर ये हमारा परचेज में टैक्स लग गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल और F9 को क्लिक करना है। क्या करना है, कंट्रोल और F9 में क्लिक करना है। उसके बाद आपको जहाँ पर मिल जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मतलब एंट्री 1। तो इसके बाद आपको देखना है जो हमारा डेबिट नोट का होगा वो हमारा परचेज में होगा। बस आपको F9 की याद रख देनी है। F9 से परचेज होगा और F9 से ही डेबिट नोट होगा। डेबिट मतलब जो हमने चीज़ें खरीदी हैं राहुल से, वो हम उसको वापस करेंगे अगर कोई चीज़ हमें एक्सपायरी मिलती है। तो उससे पहले हम एक नंबर एंट्री डालेंगे। उसके बाद हम उस पार्टी का नेम डालेंगे जिसको हमें वापस करना है। उसके बाद कंट्रोल 1 करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। जैसे मैंने इससे 20 जीन्स खरीदी तो मुझे अभी 10 जीन्स जैसे मान लो मुझे अच्छी नहीं मिली है, तो मैंने इसके जहाँ पर 10 क्वांटिटी 10 डाल दी, प्राइस अपने आप उठा लेगा। तो जहाँ पर आपको परचेज रिटर्न का बनाना है, जो जिससे आप परचेज रिटर्न करोगे डेबिट नोट में। तो जहाँ पर मैं बना लेता हूँ परचेज। जहाँ पर आपको लिखना है परचेज रिटर्न, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया है परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न लिखने के बाद मैं जहाँ पर लिखूँगा, आपको पता है परचेज हम जो करेंगे 5% 12-18 जिसमें भी करेंगे वो हमारा परचेज अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट में लगा देते हैं इसको। यस करने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर यस करने के बाद आपको जाना है परचेज टैक्स में, जितने का ये हमारा जो हमने प्रोडक्ट लिया है जिसको हमें वापस करना है उतना आपको यहाँ पर डाल देना है इंटीग्रेटेड टैक्स में। तो हमारा ये 5% में आ रही है चीज़, तो हम इसे 5 में डाल देंगे। यहाँ पर 5 में डालने के बाद यहाँ पर गुड्स में जाना है आपको। गुड्स में जाने के बाद यहाँ पर मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पर मैं टैक्स भी डाल दूंगा साथ में। ये टैक्स आपको देख लेना है कि आपका ये हमारा परचेज टैक्स में हो गया है। इसके बाद जैसे आप जहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर स्टेट सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स डाल देना है। यहाँ पर आपको यस करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है, जो भी आपको डिटेल आएंगी डेबिट और क्रेडिट नोट की, जिसको आपको वापस करना उसकी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हमने 20 जीन्स ली थी जिसे राहुल से ली थी हमने 20 जीन्स। जहाँ पर मैं डालूंगा एंट्री नंबर 3, जहाँ पर मैं जाऊँगा राहुल पे। राहुल यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मेरी जीन्स देखिए 10 हो गई। जहाँ पर मैं अगर जाऊँगा तो ये आप देख सकते हो कि मेरी जीन्स अभी 10 हो गई हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको सेल करना है जो मैंने 10 जीन्स ली है। तो जहाँ पर हम डालेंगे एंट्री नंबर 2, यहाँ पर डालेंगे मोहित।
मोहित को डालने के बाद कंट्रोल ए से सेव करेंगे। जीन्स डालेंगे, हमें 10 जीन्स मिली है तो यहाँ पर हम 10 डालेंगे। यहाँ पर 5% में आएगा। यहाँ पर सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स डालने के बाद इसको सेव करेंगे। एंट्री कर देंगे यहाँ पर। अब हमें सेल्स में कुछ चीज़ें अगर परचेज में उन्होंने नहीं देखी तो वो हमने ले ली उससे। तो अब हमें देखा कि हमारे पास तो जीन्स अच्छी नहीं आई है, कुछ 3-4 जीन्स। तो हमें उसे क्या करना है, कंट्रोल ए करने के बाद, कंट्रोल को दबाने के बाद F8 करना है। F8 से आपको खुल जाएगा सेल्स का क्रेडिट अकाउंट, तो क्रेडिट नोट। तो आपको फर्स्ट एंट्री डालनी है इसमें। यहाँ पर आपको जाना है मोहित परचेज में, मोहित सेल्स में, जिसने वो चीज़ें खरीदी होगी सेल वाले, जिस मोहित ने जो चीज़ें हमसे खरीदी हैं, अगर उसको वो चीज़ें ठीक नहीं आई तो वो हमें वापस करेगा। तो वो यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ, मान लो मैं 3 जीन्स डाल देता हूँ। तो वो 3 जीन्स मैं डाली। मैंने आपको बता दिया था जो परचेज और सेल का बनेगा वो इसमें ही बनेगा। तो मैं अभी 5 ही डाल रहा हूँ। अगर आपको जहाँ पर सेल से रिटर्न डालना है तो जहाँ पर मैं टैक्स लगा देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर भी आपको वो डिटेल्स फिल कर देनी है। तो जहाँ पर ये हो गया, अभी मैं F9 से जाऊँगा वापस परचेज में, 3rd नंबर एंट्री डालूँगा। जहाँ पर मैं जाऊँगा राहुल परचेज में। यहाँ पर जाने के बाद मैं जीन्स में जाऊँगा। देखिए हमारे पास 3 जीन्स वापस आ गई। तो ऐसे आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ें आपको एक्सपायरी या फिर आउटडेटेड मिल जाए तो ऐसे आप उन्हें वापस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे कि आप कैसे बैंक अकाउंट बना सकते हो जिससे आप रिसिप्ट और पेमेंट करोगे, जिसमें हम बैंक अकाउंट में बना के पेमेंट और रिसिप्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।